जैसे ही आपकी प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आती है तो आपके मन में ये डाउट रहता है कि मेरे प्रेगनेंसी के कितने हफ्ते हो गए हैं। ये वीक्स ऑफ जेस्टेशन कैलकुलेट करना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि आपको डिसाइड करना है कि कब ट्रैवल करना है या आपको डिसाइड करना है कि रिचुअल्स कब करने हैं। इसीलिए आपको हर बार ये वीक्स ऑफ जेस्टेशन कैलकुलेट करने पड़ते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आते ही आप वीक्स ऑफ जेस्टेशन कैसे कैलकुलेट करते हैं और कहाँ से कैलकुलेट करते हैं। तो मान लीजिए आपका जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो रेगुलर चल रहा है, हर 30 डेज में आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है और आपकी लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड की डेट थी 1 दिसंबर। तो 1 दिसंबर को आपका पीरियड स्टार्ट हुआ था और 4 डेज आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल चल रहा था। अब नेक्स्ट एक्सपेक्टेड आपकी डेट ऑफ मेंसेस है 1 जनवरी, बट ये डेट आपकी मिस हो चुकी है। अब आप कैलकुलेट कहाँ से करेंगे? 1 दिसंबर से करेंगे या जो ओव्यूलेशन डेट थी आपकी 15 दिसंबर वहाँ से करेंगे? ये आपके मन में बहुत बार डाउट रहता है, बट मेडिकली हम लोग जब कैलकुलेट करते हैं तो हमेशा ये फर्स्ट डेट जो हमारा पीरियड शुरू हुआ था वहाँ से ही हम लोग कैलकुलेट करते हैं। इसे हम लोग कहते हैं लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड या LMP। यहाँ से अब हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे? दिसंबर मंथ के होते हैं 31 डेज। 31 डेज यानी इसे हम लोग अगर 7 डेज से डिवाइड करते हैं यानी कितने हफ्ते आएंगे हमारे? 4 हफ्ते 3 दिन। यानी जब हमारा 1 जनवरी को पीरियड आपका मिस हुआ है तब आपके हो चुके 4 वीक्स 3 डेज। इस हिसाब से हम लोग हर महीने कैलकुलेट कर सकते हैं। और सपोज़ आपका पीरियड इरेगुलर है यानी कभी आपका पीरियड 30 डेज़ के इंटरवल में आता है, कभी 21 डेज़ में आता है या कभी 35 डेज़ में आता है, यानी बहुत ही इरेगुलर है। तो ऐसे महिलाओं ने कैसे कैलकुलेट करना है आपके वीक्स ऑफ जेस्टेशन? तो ऐसे केसेस में हम लोग जो फर्स्ट अल्ट्रासाउंड करते हैं उसमें हम लोग बच्चे के अलग अलग पैरामीटर्स चेक करते हैं और उस हिसाब से जो वीक्स ऑफ जेस्टेशन निकलते हैं वही हम लोग एक्चुअल वीक्स ऑफ जेस्टेशन पकड़ते हैं। इस केस में हम लोग डेट्स से कैलकुलेट नहीं कर सकते क्योंकि पीरियड इरेगुलर था। टोटल हम लोग देखें तो प्रेगनेंसी का ड्यूरेशन होता है 40 वीक्स और 37 वीक्स के बाद आपका बेबी कभी भी डिलीवर होता है तो इट विल बी अ हेल्दी बेबी। सो ये बहुत ही एक आसान तरीका है आपके वीक्स ऑफ जेस्टेशन कैलकुलेट करने का। अगर ये आपको इन्फॉर्मेटिव लगता है वीडियो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू।